जी अस्सलाम वालेकुम। लॉजिक्स एंड लेवल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 22 जनवरी है, बरोज़ जुमेरात। सबसे पहले हम कराची इंडेक्स को देख लेते हैं। आज कराची इंडेक्स ने किस तरह से परफॉर्म किया। जी वारा। अस्सलाम वालेकुम सर। कराची इंडेक्स ने जैसे हमने कल ही प्रेडिक्ट किया था कि हमें प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नज़र आ सकती है, वही नज़र आई। हम इसका सेहरा दे सकते हैं। एक तो रोल ओवर वीक भी शुरू हो चुका है, उसका भी प्रेशर आता है साथ में। दूसरा हमें यहाँ पे एक इमीडिएट बेयरिश डाइवर्जेंस भी बनती हुई नज़र आ रही थी, जिसको इसने अवेल करना शुरू कर दिया। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये इस गैप को फिल कर सकता है आने वाले कुछ दिनों में, ताकि ये 189,000 के लिमिट को टच कर सके। यहाँ पे बात ज़्यादा टेंशन की नहीं है, परेशानी की बात इस वजह से नहीं है क्योंकि इंडेक्स अभी भी बुलिश जोन में काम कर रहा है। तो माइनर करेक्शन ज़रूरी होती हैं अच्छी मूवमेंट के लिए, तो ये एक अच्छी हेल्दी करेक्शन ही कंसीडर की जाएगी, जो कि एक स्क्रिप्ट की मूवमेंट, इंडेक्स की मूवमेंट का एक हिस्सा होगी। बिल्कुल सही है। और आज का दूसरा पहला शेयर जो है हमारे पास बी एफ बायो है। और बी एफ बायो में अगर आज इंटरडे प्राइस की बात की जाए तो 160 से 168 के 168 के दरमियान ये रहा। और वॉल्यूम इसमें 8,73,000 हमें नज़र आए। अगर मैं इसके रिजल्ट्स की बात करूं तो क्वार्टर वन 2026 कंपनी ने 2,43 बिलियन की सेल्स की हैं और उसके ऊपर कंपनी ने 1,59,000 मिलियन 159 मिलियन का प्रॉफिट अर्न किया है। तो बहुत सारे लोग इसके अंदर स्टक भी थे। और 171 और कुछ लोग ऊपर का भी लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जी वारस के ऊपर क्या है आपका एनालिसिस। जी सर, जब हम इसकी बिल्कुल शुरुआत से बात करते हैं तो इसने एक अच्छी मूव दी थी और उसके बाद ये कंटिन्यूअस एक बुलिश बेयरिश डाइवर्जेंस में करेक्शन की फेज में ये आ गया था। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो हम देख सकते हैं एक ट्रायंगल पैटर्न सा भी बनता हुआ नजर आ रहा था, जिसको ब्रेकआउट मिला था तकरीबन 12 मई के बाद से। उम्मीद ये की जा रही थी कि यहाँ से ये एक अच्छी करेक्शन, अच्छी मूव हमें देता हुआ नजर आएगा। कंपनी के जो फाइनेंशियल्स थे वो वैसे भी अच्छे नजर आ रहे थे लोगों को, लेकिन ये इतना अच्छा मूव दे नहीं सका था। वजह उसकी हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि एक ब्रेकआउट के बाद इस स्क्रिप्ट को अपनी डिमांड जोन को दोबारा हिट करना पड़ता है, और वही यहाँ होता हुआ नजर आया था हमें 25 जून को, जहाँ इसने अपनी पुरानी डिमांड जोन को रिस्पेक्ट किया था और उसके बाद बहुत स्लो पेस के साथ ही नीचे जाता हुआ लोअर लो बनाता हुआ नजर आ रहा था। अब आने वाले दिनों में जब हम इसके बारे में बात करते हैं कि हमें कुछ दिनों से अच्छी कैंडल्स बनती हुई नजर आ रही हैं, साथ में हमें वीकली टाइम फ्रेम में भी कुछ डाइवर्जेंस वगैरह बनती हुई नजर आ रही थी, जिसको ये एक लॉन्ग टाइम से बनाता हुआ जा रहा था। तो अब उम्मीद ये की जा सकती है कि ये एक अच्छी मूव हमें दे सकता है। हमने पहले इसका डिमांड जोन, सपोर्ट जोन तकरीबन 162 से 169 के दरमियान ही प्रिडिक्ट कर दिया था। अब उम्मीद ये कर सकते हैं हम कि यहाँ पे ये थोड़ा सा स्टेन करेगा, थोड़ा स्लो मूव करेगा, और उसके बाद थोड़ी कंसोलिडेशन के बाद ही हमें ऊपर जाता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। उम्मीद ये की जा सकती है, लास्ट टाइम भी इन्होंने अपनी मैनेजमेंट ने इसकी कुछ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में तब्दीलियां की थी और उन तब्दीलियों को अवेल करने का वक्त भी हुआ जाता है। ईएमए की बात हम करेंगे तो ईएमआई भी अब बेहतर होता हुआ हमें नजर आ रहा है। स्टॉक जो कि बुलिश ट्रेंड में था, बियरिश ट्रेंड में था, स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, ईएमए 200 से नीचे था। अब हमें ईएमए 200 के करीब, ईएमए 200 नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि हम ये जल्द ही एक बुलिश रैली हमें दिखा सकता है। जी सही हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास गनी केमिकल वर्ल्ड। इस पे हमने बहुत दफ़ा डिस्कस भी किया है और मेरी ये आप लोगों से गुजारिश भी होती है कि पिछली जो वीडियोस होती हैं, एक वीक पुरानी वीडियोस भी हो तो आप वो भी देख सकते हैं। उसके अंदर भी ऑलमोस्ट जो है वो शेयर्स की प्राइस जो है ना वो उसी प्राइस पैटर्न के अंदर ही मूव कर रही होती है अगर वो प्राइस आपको नज़र आती है। तो इसकी अगर मैं आज इंट्राडे प्राइस की बात करूं, जो 19,55 रुपये से 19,99 रुपये के दरमियान ये आज रहा। न्यू कंपनी है, गनी गनी ग्रुप बहुत बड़ा है और लोगों ने यहाँ पे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की हुई है। जी वारस के ऊपर क्या एनालिसिस है। जी सर, तकरीबन 12 मई के बाद से ये
या कह लें हम अप्रैल के महीने में ये इसने काम करना शुरू किया था स्क्रिप्ट ने, और एक कंटिन्यूअस हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है। लेकिन अगर हम आरएसआई को वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस बनती हुई भी नज़र आ रही है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इनिशियली लॉन्ग टर्म में ये हमें अच्छे गेन्स भी देता हुआ नज़र आ सकता है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे के बारे में इसके बात करते हैं तो ये एक डायनामिक सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है ईएमए 20 और 50 से, और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस भी बनती हुई नज़र आ रही है, जो कि तकरीबन 13 नवंबर से आज की तारीख तक बन रही है। बहुत ज़्यादा इसमें अभी बायर्स की एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है, वॉल्यूम कोई बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी बाज़ औक़ात निशानी भी होती है कि एक अच्छा ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो लोग इसमें स्टक हैं, अगर वो होल्ड कर सकते हैं तो बेहतर यही है कि वो होल्ड करें। साथ में अगर ये ब्रेकआउट देता है 21 के लेवल को ब्रेक करता है और उसके ऊपर थोड़ा सस्टेन कर लेता है, तो हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि ये आने वाले दिनों में तकरीबन 24 टू 27 जाने का पोटेंशियल भी रख सकता है। सही, थैंक यू। नेक्स्ट शेयर हमारे पास नेटसोल है, और नेटसोल की अगर आज इंटरडे प्राइस की बात की जाए तो 128 से 129.96 आज रहा, और वॉल्यूम इसमें 1,42,000 नजर आए। अब बहुत से लोग इसमें बहुत पहले के भी स्टक हुए हैं। कंपनी ने लास्ट जो क्वार्टरली रिपोर्ट एक दो आई उसके अंदर भी इनके जो मार्जिन थे सॉरी, उनके जो मार्जिन थे वो निस्बतन पिछले क्वार्टर के कम आए। मतलब क्वार्टर वन 2026 की बात की जाए तो कंपनी ने सिर्फ 74.73 मिलियन का नेट प्रॉफिट अर्न किया था, जो कि पिछले क्वार्टर 2025 के चौथे क्वार्टर की निस्बत बहुत बहुत कम था। कंपनी ने क्वार्टर चार 2025 में भी 683 मिलियन का प्रॉफिट अर्न किया था, बट कंपनी ने क्वार्टर वन 2026 में सिर्फ 74 मिलियन। तो आप गैप चेक करें, शायद ये वजह है ये शेयर बहुत स्ट्रगल कर रहा है 130 से 150 के दरमियान। जी वारा। जी सर, बिल्कुल। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो स्टॉक अभी माइनर करेक्शन लेता हुआ हमको नज़र आ रहा है। ईएमए 200 से भी अभी करीब-करीब है, तो कभी भी ये इसको नीचे भी जाता हुआ देख सकता है। लेकिन जब हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेफ़िनेटली ये बहुत अच्छी बहुत शदीद बेयरिश मोमेंटम के साथ फ्लो करता हुआ नज़र आ रहा है। आरएसआई इसका थोड़ा-सा बेहतर होता जा रहा है, न्यूट्रल ज़ोन में आता जा रहा है। इसी के साथ-साथ प्राइस हमें थोड़ा-सा हायर हाई भी दिखा रही है। आने वाले दिनों में फ़िलहाल इसमें कोई ख़ास इतना मुझे मूव नज़र नहीं आ रहा है। कैंडल्स की बात करते हैं तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म में ये थोड़ा-सा नीचे तो आया था। पैरेलल चैनल सॉरी बनाता हुआ नीचे ये आ रहा था। थोड़ा-सा इसने मूव दिया है, अब ये उसी रेंज को फ़ॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये ब्रेकआउट देगा, चूँकि वॉल्यूम्स इसमें हमें अभी कुछ दिनों में काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं, हो सकता है ये एक ब्रेकआउट देता है और इसमें मूव बनती है। तो अगर ये सस्टेन करेगा तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा 133 के लेवल्स को, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर हमको नज़र आया था। तो अगर ये 133 के लेवल को सस्टेन कर लेता है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ कुछ टाइम इस पे गुजार लेता है इसके ऊपर ही, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये 138 टू 151 भी जाता हुआ हमें नज़र आ सकता है। बिल्कुल सही है, और इसमें ज़रूरी है कि कंपनी अपने फाइनेंशियल जो है उसको भी बेहतर करे वॉल्यूम के साथ साथ। नेक्स्ट हमारे पास हबको है, और हबको जो है हमने पहले बहुत बार डिस्कस भी किया। अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस में देखें तो 234 रुपये से 240 के दरमियान ये आज रहा, और काफ़ी टाइम से ये 220 और 240 के दरमियान ये काम कर रहा है। 5.74 मिलियन आज इसने वॉल्यूम दिए। और अगर इंट्रा डे सॉरी इसके रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी ने साल 2025 में जो है वो प्रॉफिट कम कमाया था साल 2024 के। तो शायद ये वजह है कि शायद इन्वेस्टर थोड़ा सा इसके अंदर अब उस तरह से इंटरेस्ट नहीं था, बट ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा शेयर कंसिडर किया जाता है। लोग प्रेफर करते हैं जो डिविडेंड लेते हैं। जी वाह। जी सर, आपको माशाल्लाह काफ़ी पसंदीदा स्टॉक में से और
मोस्टली लाइकली टॉक्ड अबाउट स्क्रिप्ट में आता है। हम अपने डिस्कॉर्ड सेशन में भी काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं इसके बारे में। इसकी हमने तकरीबन प्रिडिक्ट की थी 15 जनवरी के बाद से हम इसकी मूव प्रिडिक्ट कर रहे थे। इसकी डिमांड ज़ोन एग्ज़ैक्टली सप्लाई पे इसने हिट किया। 236 से 253 हमने पहले ही प्रिडिक्ट किया था, जहाँ पे इसने टैप किया है इसकी सेंट्रल लाइन को, और यहाँ से दोबारा इसने डिमांड ज़ोन जो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड ज़ोन बन रही थी उसको इसने रिस्पेक्ट किया है। अब ये दोबारा अपनी सप्लाई ज़ोन पे मौजूद है, और हमें ये लगता है कि आने वाले दिनों में या तो ये इस लेवल को थोड़ा सस्टेन करेगा, या जो गैप हमें एक बनता हुआ नज़र आया है तकरीबन 230 के लेवल पे, इस गैप को इसने फिल करना है, और उसके बाद ये इंशाल्लाह इस सप्लाई ज़ोन के पीक तक 253 तक भी जाता हुआ हमें नज़र आ सकता है। यहाँ पे बात करते हैं आरएसआई के बारे में, तो आरएसआई में हमें मामूली सी बेरिश डाइवर्जेंस बनती हुई नज़र आ रही है, जो ज़्यादा इस बात को सपोर्ट कर रही है कि ये इस गैप को और फेयर वैल्यू गैप्स को ये फिल करेगा, और उसके बाद ये दोबारा ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है। बिल्कुल सही, थैंक यू। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास डीजी केसी। और डीजी केसी पे हमने पहले बहुत दफ़ा डिस्कशन की है, और हम ये बता रहे थे कि डीजी केसी 220 से 230 के दरमियान, 235 के दरमियान एक अच्छा शेयर है। 245-50 की राइट पे हमने पहले भी डिस्कशन किया है जी। और इसके ऊपर अब आपका क्या एनालिसिस है? जी सी डे सर डीजीकेसी के लिए भी हम डिस्कॉर्ड्स अपने उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करते हुए आए, और वो हमारी मूव को प्रेडिक्टेड मूव को अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि हमने पहले ही ये कहा था कि ये तकरीबन 224 के लेवल को हिट करेगा और उसके बाद ये मूव देता हुआ नज़र आएगा। तो ये ग्रेजुअली स्लोली अपने ट्रायंगल पैटर्न को फॉलो करता हुआ जा रहा है, और तकरीबन ये हमें नज़र आ रहा है अभी तकरीबन 236 के लेवल पे आज इसने क्लोजिंग दी है। हम उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में ये 220 242 तक आ सकता है, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से कोई ब्रेकआउट होगा जो तकरीबन 250 टू 261 भी जा सकता है, और वहाँ से फिर एक करेक्शन आती है जहाँ पे ये अपने इस डिमांड जोन को और ट्राइंगल पैटर्न को थोड़ी रिस्पेक्ट देगा, और उसके बाद ये मूव देता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पीपीएल। पीपीएल ने आज क्लोजिंग दी है 275.15 पे। और अगर आज वॉल्यूम की बात की है तो इसमें हमें वॉल्यूम भी कदरे बेहतर नजर आए, 8.39 मिलियन जी। वारस के ऊपर आपका क्या एनालिसिस है? जी सर, बिल्कुल पीपीएल में वॉल्यूम तो हमें फ़िलहाल अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन बायर्स में हमें कन्फ्यूजन काफ़ी नज़र आ रहा है, लिक्विडिटी भी काफ़ी नज़र आ रही है। अभी आज की क्लोजिंग हुई है इंडिसीजन कैंडल के ऊपर। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अभी कुछ भी कहना जो है वो कबलज़ वक़्त होगा कि यहाँ पे ये थोड़ा कंसोलिडेट करता है या ऊपर की तरफ एक अच्छी मूव देता हुआ नज़र आता है। हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट अभी 300 टू 305 है। आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं या तो ये थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, माइनर करेक्शन हो सकती है जिसके चांसेस फिर भी कम है, लेकिन हम एक मार्जिन रखते हैं इस चीज़ को। स्क्रिप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हमको नज़र मूव देता हुआ आ रहा है, तो ज़्यादा चांसेस यही है कि अभी ये 300 तक के लेवल तक एक अच्छी हमें मूव देता हुआ नज़र आ सकता है। जी सही हो गया। नेक्स्ट शेयर हमारे पास बैंक इस्लामी है। और बैंक इस्लामी में हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया। लास्ट की क्वार्टरली रिपोर्ट अच्छी नहीं आई, उसके बाद ये 42 से 43 से इसने रिजेक्शन ली, और ये तब से 30 और 35 के दरमियान ये स्ट्रगल कर रहा है। बहुत से लोग 41-42 के लेवल पे स्टक हैं जी। वारा आने वाले दिन में अगर इनकी रिपोर्ट कदरे बेहतर आती है पिछले क्वार्टर, तो क्या ये शेयर दोबारा चलता नजर आएगा? सर उम्मीद कर सकते हैं। बीआईपीएल एक हमें रेंज बाउंड होता हुआ नज़र आ रहा है। पहले ये लोअर लेवल्स के ऊपर था, उसके बाद अब ये तकरीबन 32 से 33 के दरमियान लेवल्स को में मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। एक दफ़ा इसने रिजेक्शन ली है 35.9 के लेवल से। तो ये लेवल भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा इसको ब्रेकआउट के लिए, इस लेवल को भी ब्रेक करना होगा। आरएसआई के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें माइनर सी एक बुलिश डाइवर्जेंस बनती हुई तो वैसे नज़र आ रही है। तो कुछ अभी चांसेस इतने ज़्यादा बन नहीं रहे हैं। क्या कहूँ मैं कि वॉल्यूम भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जो आ रहा है, वो उसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये हो सकता है कुछ दिनों थोड़ा सस्टेन करता है, और फिर इंशाल्लाह ये हमें एक ब्रेकआउट देता हुआ भी नज़र आ सकता है।
बिल्कुल सही हो गया। और होता अमूमन ऐसा है कि जब भी किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं तो वहाँ पे वो थोड़ा-सा शेयर चलता नज़र भी आता है, उसमें वॉल्यूम भी हमें थोड़े से नज़र आते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट हमारे सही। पास शेयर है वो क्रिश्चियन टेक्सटाइल मिल है। और आज अगर की प्राइस की बात की जाए तो ₹24 से 24.90 के दरमियान जैसे ये आज ट्रेड किया। 3,40,000 का वॉल्यूम नज़र आया इसमें हमें। अगर मैं क्वार्टरली रिपोर्ट्स की बात करूँ तो कंपनी ने क्वार्टर 1 2026 में -25.63 मिलियन का लॉस किया और 4.84 बिलियन की सेल्स की टोटल। तो मुमकिन है क्योंकि कंपनी ने क्वार्टर 4 में तो 106 मिलियन का प्रॉफिट अर्न किया था और उससे पीछे क्वार्टर 3 में भी लॉस किया और क्वार्टर 2 में भी लॉस किया। तो ये चीज़ है कि कुछ कंपनीज़ मुसलसल लॉस करती हैं, फिर एक किसी जगह पे क्वार्टर में रिपोर्ट अच्छा आता है तो शायद लोग सस्ता शेयर समझ के ले लेते हैं। जी, हमारा इसमें भी बहुत सारे लोग स्टक हैं। हमें ये कमेंट भी आया था कि इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन करें। जी सर, फ़िलहाल अगर हम देखते हैं इस ब्रेकआउट के बाद जो कि तकरीबन दून 2 जू 10 जून को हमें मिला था, उसके बाद से स्क्रिप एक वीकली टाइम फ्रेम पे तो बुलिश मूव देता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन हम जब डेली टाइम फ्रेम पे बात करते हैं इस बारे में, तो आरएसआई हमें नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है, ज़्यादा हमें बायर्स का इंटरेस्ट उसमें नज़र नहीं आ रहा। इसके साथ-साथ स्क्रिप भी जो है, वो तकरीबन बहुत तेज़ी से नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। क्लोजिंग भी आज इसकी 24.19 के ऊपर हुई है। जो कि एक तरीक़े से एक अच्छी स्ट्रॉन्ग डिमांड ज़ोन का एरिया एक तरह से बन रहा है। अगर ये सस्टेन कर लेता है, मूव देता है ये ऊपर की तरफ, उससे पहले इसको ज़रूरी है कि ये ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करेगा 25 के लेवल को, 25.7 के लेवल को, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें ट्रेंड चेंज होने के चांसेस कुछ बन रहे हैं। आरएसआई के बारे में हम बात करेंगे, तो आरएसआई तकरीबन हमको एक बुलिश डाइवर्जेंस तो दे रहा है। अब देखना ये है कि इस डाइवर्जेंस एक्टिवेट कब होती है और ये ऊपर जाके मूव देता हुआ कब नज़र आता है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट शेयर हमारे पास सेकंड लास्ट आज का पीआईए है, पीआईए होल्डिंग, पीआईए। और बिकने के बाद अप्रैल के अंदर ये हैंडओवर होगी आरिफ हबीब ग्रुप और इंडस्ट्री को। और अगर प्राइस की बात की जाए 26.50 से 27.64 पे ये ट्रेड किया है। 3 मिलियन का वॉल्यूम इसमें आज हमें नज़र आया। तो जी वारा मैनेजमेंट चेंज होने के चांसेस हैं, अप्रैल के अंदर चेंज हो रही है मैनेजमेंट। तो एक जब बिडिंग थी उस वक्त तो इस शेयर ने काफ़ी अच्छी हाइप दी, उसके बाद ये स्ट्रगल किया, लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करके इसको छोड़ दिया। तो अब क्या कि उस पे इसका आ रहा है, ऐसी एक अच्छी जगह पे मौजूद है, 34 के ऊपर आ रहा है, सही है। तो क्या अब ये मैनेजमेंट नहीं आ रही है, नई चीज़ें आ रही हैं, तो क्या अब ये शेयर वापस 48-50 के लेवल जहाँ से इसने लास्ट रिजेक्शन ली उसको मीट करेगा, या आपको लगता है कुछ मजीद मैनेजमेंट आने के बाद भी ये शेयर कंसोलिडेट फेज में रहेगा? सर इंशाल्लाह उम्मीद तो ये की जा सकती है कि हम इसको ऊपर ही जाता हुआ देखेंगे। हम बात जब करते हैं तकरीबन 14 अक्टूबर से इसने एक अच्छी रैली देती हुई ये नज़र आया। ग्रुप में हमारे डिस्कॉर्ड ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बात हुई है। लोगों ने माशाल्लाह काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट इसमें अर्न किया है। उसके बाद तकरीबन बिड के बाद से 9 दिसंबर के बाद से हमें यहाँ पे एक बेयरिश डाइवर्जेंस भी बनती हुई नज़र आई थी चार्ट्स के ऊपर और लोअर लो ये बनाता हुआ नज़र आया था और उसके बाद से ये कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में आ रहा है। अब यहाँ पे ये मौजूद है तकरीबन 26 टू 29 के लेवल्स पर और यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है। हम उम्मीद ये करते हैं कि ये कुछ दिनों तक यहाँ हमें दिखेगा, थोड़ा-सा कंसोलिडेट करेगा यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम्स क्रिटिकली लो नज़र आ रहे हैं इस लेवल के ऊपर और आरएसआई की जब हम बात करते हैं, तो आरएसआई थोड़ा-सा बेहतर होता जा रहा है। कुछ दिनों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस भी बनती है और जैसे ही यहाँ डाइवर्जेंस बनना शुरू होगी, यहाँ पे फ़िलहाल एक छोटी बुलिश डाइवर्जेंस भी बनती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है ये थोड़ी हमें एक मूव देता है 1-2 दिन के बाद और उसके बाद फिर ये कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट देगा। अगर ये सस्टेन करता है 31.8 के लेवल को, इसको वापस से अपनी डिमांड ज़ोन को रिटेस्ट करने नहीं आता, तो हम ये उम्मीद रखेंगे कि इसका इमीडिएट टारगेट 38 टू 40 होगा और उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको 47 टू 52 के दरमियान भी देख सकते हैं। जी, थैंक यू वारा। आज लास्ट शेयर हमारे पास बिग बर्ड है। बहुत से लोगों ने हमें ये मैसेज किया, डिस्कॉर्ड के अंदर भी मैसेज किया और कमेंट सेक्शन के अंदर भी।
कि बिग बर्ड के ऊपर ज़रूर डिस्कस करें। तो बिग बर्ड आज इंट्राडे प्राइस की बात की जाए तो 48.75 से 49.47 पैसे में ट्रेड किया। 3,97,000 का इसमें हमें आज वॉल्यूम नज़र आया। जी। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए तो क्वार्टर वन 2026 बहुत बेहतर था। क्वार्टर चार 2025 से कंपनी ने 331 मिलियन का नेट प्रॉफिट अर्न किया था। कंपनी की सेल्स जो है 3.89 बिलियन थी। जी वारा, अब इस पे आपका क्या एनालिसिस है? जी सर, जब वीकली टाइम फ्रेम पे हम बात करते हैं तो इसकी स्टार्टिंग से इसने बहुत अच्छे मेरे ख़्याल से कैप्स के साथ ही इसने मूव देना शुरू किया था और उसके बाद एकदम ये नीचे आया और उसके बाद हम इस स्टॉक को तकरीबन रेंज बाउंड पोजीशन में देख रहे हैं आज की तारीख तक। आरएसआई कोई ख़ास अच्छा मूव देता हुआ हमें नज़र नहीं आया था, लेकिन आज की तारीख में वीकली टाइम फ्रेम पे ये हमें न्यूट्रल ज़ोन में नज़र आ रहा है। वॉल्यूम उसका हिसाब से हमें कम नज़र आया जो एक्सपेक्टेड था। अभी भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये थोड़ा टाइम तो कंसोलिडेट करेगा इस ही डिमांड ज़ोन में। हमें माइनर सी काफ़ी डाइवर्जेंस भी बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह इस वॉल्यूम को, इस डिमांड ज़ोन को ये ब्रेक करेगा। अगर ये ब्रेक करके सस्टेन कर लेता है तकरीबन 59 के लेवल को ये सस्टेन करता है, तो इसका इमीडिएट टारगेट हम कंसीडर कर सकते हैं 65 तक। उसके लिए डिपेंड करता है कि ये अपने इस लेवल को अच्छे से अच्छे वॉल्यूम के साथ रिस्पेक्ट दे। जी सर, बिल्कुल, अगर ये यहाँ पे नज़र आता है हमको, फिर इंशाल्लाह ये हमें ऊपर जाता हुआ मूव देता हुआ भी नज़र आ सकता है। और इसके साथ जो चीज़ होती है वो है कि कंपनी अपनी ग्रोथ, जैसे अभी क्वार्टर वन के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ शो की, तो अगर क्वार्टर टू के अंदर भी कंपनी इसी तरह अपनी ग्रोथ देती है तो यकीनन ये सारे लेवल्स जिसकी हमने डिस्कशन की अचीव करेंगे। थैंक यू वारा, आज का सेशन हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। बस जाने से पहले मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि जो भी आपकी सुजेशंस होती हैं हम उसको कंसिडर करते हैं। बहुत से लोगों ने कुछ सुजेशन दी थी कि जी ट्रेडिंग, ये जो हम चार्ट ओपन करते हैं इसका बैकग्राउंड वाइट कर दें, ब्लैक कर दें। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप इंडिविजुअली आप सारे मिल के जो है ना एक अच्छी सुजेशन दें कि हम इसको ब्लैक करें या वाइट करें, ताकि एक ही हम उस लिहाज से चलें। और सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कभी भी हम जो भी डिस्कशन करते हैं इस पे आपने स्टॉप लॉसेस और के साथ चलना होता है। हम ग्राफ की बेस पे, वॉल्यूम की बेस पे और कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट की बेस पे अपना एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का भी सेशन आपको पसंद आएगा और जितने भी कमेंट रह जाते हैं हम साथ साथ हर सेशन के अंदर नीचे जो कमेंट आए होते हैं वो हम कंसिडर करते हैं। और इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम मंथ में एक सेशन ऐसा भी करेंगे कि पूरे मंथ में जिन लोगों ने कमेंट किए होंगे उनका नाम लेके हम उनके शेयर्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वारा, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।